अमेजिंग बाइक। मेरी दनांग में फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट ही इतनी एक्साइटिंग है कि मैं क्या बताऊं। Hi, I'm Mohit and welcome to Da Nang, one of Vietnam's most iconic cities. व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ हनोई में और हनोई से मेरी फ़्लाइट है दनांग की। कल रात को मैं सापा से हनोई वापस आ गया था सेम स्लीपर बस लेके। हनोई में मैं एक दिन के लिए था, सिर्फ होटल में ही रुका, मैं कहीं बाहर नहीं गया, तो इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। थोड़ा बहुत वीडियोस का काम करना था, एडिटिंग करनी थी। एंड आज मेरी फ़्लाइट है अभी कुछ 2 घंटे के बाद। फ़्लाइट थी तो वैसे 2 बजे की, लेकिन डिले हो गई है। फ़ाइनल जो उन्होंने टाइम बोला है वो 5 बजे का है और दनांग यहाँ से है 1.5 घंटा दूर, 1.5 आवर्स अवे। वैसे तो हनोई से बस भी चलती है और ट्रेन भी चलती है दनांग की, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ट्रेन जो है वो लेगी कम से कम 18 आवर्स और बस भी कम से कम 14 से 15 घंटे लेती है। तो फ्लाइंग इज़ एक्चुअली बेटर, क्योंकि जो फ़्लाइट टिकट के प्राइसेस अगर एडवांस में करवा लोगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये, अगर एंड मिनट पे भी कराओगे तो भी 5-6 हज़ार रुपये में आराम से टिकट्स मिल जाती है। एक थिंग जो मैं एडवाइस करूँगा वो है कि वो गलती मत करना जो मैंने करी थी। मैंने वियत जेट से बुकिंग करी है और वियत जेट वियतनाम की बजट एयरलाइंस है। ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते बजट एयरलाइंस के बारे में, क्योंकि सबको पता है बजट एयरलाइंस की सर्विस कैसी होती है। बट वियत जेट कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गई है आजकल पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि काफ़ी सारी कैंसिलेशन, काफ़ी सारी फ़्लाइट डिले। मेरी जो फ़्लाइट है ये वियत जेट, वो पहले थी 2 बजे की, इन्होंने 2 से 3 करी, फिर 3 से 4 करी और अब 4 से 5 कर दी है और 3 घंटे लेट कर दी है, जिसमें मेरे पास रीस्केड्यूल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है और कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि वियत जेट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका कस्टमर केयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको फ़ोन नंबर दिया होगा वेबसाइट पे, पर आप मिलाओगे तो मोस्टली बिजी जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है इनके साथ कि वियत जेट वेब चेक इन नहीं करने देता। अब जब वेब चेक इन नहीं करने देता तो आप कभी अपनी सीट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जब आप टिकट काउंटर पे जाओगे अपना बैगेज लेके, तो हमेशा यही होगा कि आप लास्ट में खड़े होगे, क्योंकि इनके बैगेज काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। आई मीन टू से कि जितने भी काउंटर्स हैं पर इनके एम्प्लॉयज़ बहुत कम होते हैं एयरपोर्ट पे। अब हनोई इनका मेन ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आज जब मैं बैगेज चेक इन के लिए गया तो सिर्फ 3 काउंटर खुले थे और 30 लोग थे, लेकिन उन्होंने जल्दी चेक इन कर दिया। और जैसा मैंने बोला, वेब चेक इन अवेलेबल नहीं, तो इनके काउंटर में फुल रश रहता है। आप सीट सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर एक्स्ट्रा बैगेज बाय करना है तो वेबसाइट पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जाके वहाँ बताना पड़ेगा। फिर आपको ये एक स्लिप पे लिख के देंगे कि इतना बैगेज है। चार्जेस बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकी हर टिकट में अराउंड 20 kg का बैगेज अलाउड है। मैं 1 मिनट अपना बैग, हाँ, तो मैं बता रहा था कि इनकी हर टिकट के अंदर नॉर्मली जो एक फेयर होता है उसमें सिर्फ कैबिन बैगेज होता है। जो दूसरा ऊपर वाला फेयर होता है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, उसमें 20 kg अलाउड होता है। अब सिंस मैं पिछले 3-4 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास लगभग 24-25 किलो का बैगेज है। अब वो 4-5 kg जो एक्स्ट्रा है, आई एम विलिंग टू पे फॉर इट। इनके चार्जेस ज़्यादा नहीं है, मुझे 4 किलो का सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं वेबसाइट पे नहीं कर सकता। अगर मैं टिकट काउंटर पे जाऊंगा, आई मीन बैगेज काउंटर पे, तो ये मुझे एक स्लिप बना के देंगे, जिसके बाद मुझे एक दूसरे काउंटर पे जाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। ये वहाँ पे पेमेंट नहीं लेते। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत हैसल का प्रोसेस है, बहुत हैसल वाला प्रोसेस है। क्योंकि अगर एक ही काउंटर पे जहाँ पे मैं अपना बैग सबमिट कर रहा हूँ वहीं पे अगर ये पेमेंट ले ले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फीजेबल हो जाएंगी और बहुत इजी हो जाएगी। बट नहीं, मुझे दूसरे काउंटर पे पेमेंट करनी पड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ। और जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 3 काउंटर खुले थे, तो जो ये पूरा प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिलेड हुआ। मतलब मुझे बैगेज चेक इन करवाने में, पेमेंट करने में लगभग 45 मिनट्स लग गए। और वही है कि इनका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई और एयरलाइंस ले सकते, क्योंकि वियतनाम के अंदर इनकी वियतनाम एयरलाइंस भी है, तो वो मैंने सुना है उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। उसकी टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट हाँ, अगर बजट ट्रैवलिंग पे हो, सिर्फ एक केबिन बैगेज है, तो यही कर लो वियत जेट। बट बी प्रिपेयर की फ़्लाइट मोस्टली डिलेड होगी 100%, क्योंकि वियत जेट की जितनी मैक्सिमम फ़्लाइट्स है सारी डिलेड है। सिर्फ जो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स होती है वो डिलेड नहीं होती। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है, तो उसके साथ प्रायोरिटी कार्ड मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हनोई के एयरपोर्ट पे भी मुझे लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, बट येस, हनोई के एयरपोर्ट पे मैं टर्मिनल 1 पे हूँ, जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और यहाँ पे है SH प्रीमियम लाउंज। सो अगर कोई भी प्रायोरिटी पास यूज़ करता है तो इस लाउंज का एक्सेस मिल सकता है।
लाउंज डिसेंट है, ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शंस नहीं है, बट यस टी कॉफ़ी और कुछ वेजिटेरियन स्नैक्स मुझे दिख रहे हैं। आई जस्ट ब्रिंग समथिंग। बाकी हाँ, अगर फ़्लाइट डिलेड है तो यहाँ बैठना अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एयरपोर्ट पे मुझे कुछ 3-4 रेस्टोरेंट्स दिखे, जिसमें से एक बर्गर किंग है, बाकी जो 2 है वो वियतनामीज़ है और वहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आ रही थी समझ में। तो एक बर्गर किंग का ऑप्शन है एयरपोर्ट पे और दूसरा ये लाउंज। तो किसी के पास अगर प्रायोरिटी पास है तो एसएच प्रीमियम लाउंज है जो फर्स्ट फ्लोर पे है। व्हाट्स अप गाइस, गुड इवनिंग। अभी जस्ट अपने होटल में चेक इन किया है। मेरी फ़्लाइट और डिले हो गई थी, तो फाइनली जो फ़्लाइट 4 बजे उड़नी थी 2 घंटे के डिले के बाद, वो उड़ी है 4:30 पे, 2.5 घंटे के बाद। बट हाँ, 5:30 तक फ़्लाइट ने पहुंचा दिया। उसके बाद एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ली, टैक्सी वाले ने मुझे थोड़ा स्कैम कर दिया। मेरा जो होटल है वो एयरपोर्ट से अराउंड 10 मिनट्स की ड्राइव पे है, जिसका आइडली लगना चाहिए था 100 to 150,000 डोंग, बट ही चार्ज मी 250,000 डोंग। उसने मीटर को कवर करके रख दिया था और वो कह रहा था नहीं, हम लोग 250,000 ही लेते हैं। मतलब वो अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया नहीं, क्योंकि 800 रुपीज़ होते, बट 10 मिनट की राइड के, मतलब नॉर्मली 10 मिनट्स की राइड के 800 नहीं होने चाहिए। बट मैंने कहा छोड़ के आप बहस करो उससे। सो हाँ, मैं अभी आ गया हूँ दनांग के अंदर और मैं स्टे कर रहा हूँ क्राउन प्लाजा दनांग में। ये जो है होटल, ये जस्ट जो मेन एरिया है दनांग का, जो मतलब सिटी सेंटर एरिया है, उसी के अंदर लोकेटेड है। और इस होटल से जो दनांग का ड्रैगन ब्रिज है अराउंड 10 मिनट्स की वॉक पे है। सो जो ड्रैगन ब्रिज है वो भी यहीं से पास में है। मैं देखता हूँ आज जाऊँ वहाँ पे या कल जाऊँ, दैट आई विल सी। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि वाई दनांग आना क्यों ज़रूरी है। तो अगर कोई भी वियतनाम आ रहा है तो नॉर्मली लोग नॉर्थ से साउथ जाते हैं या साउथ से नॉर्थ जाते हैं। साउथ में आ गया अपना हो ची मिन, और उसके बाद लोग आएंगे दनांग। फिर दनांग से 1-2 जगहें और है, कोई सापा चले जाएगा आगे, फिर हनोई। नहीं तो लोग हनोई से सापा और फिर आगे दनांग और फिर आगे हो ची मिन। ये नॉर्मली लोगों की आइटिनरी रहती है। दनांग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सारी जगहों में से दनांग सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस जगह को प्रेफर करते हैं। एक तो ये वियतनाम की सबसे डेवलपिंग, क्लीन और मॉडर्न सिटीज़ में से एक है। ऊपर से यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे फेमस बीच है, माई खाई बीच करके है। ऊपर से यहाँ पे फिर टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे बाना हिल। ये सब जगह मैं कवर करूँगा और अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। बट जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि दनांग मोस्ट डेवलपिंग सिटीज़ ऑफ वियतनाम में से एक है और मोस्ट क्लीनेस्ट जो सिटीज़ है उनमें से भी एक है। और यहाँ पे हर टाइप के टूरिस्ट आते हैं, नॉट जस्ट फ्यू नेशनैलिटीज़। काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियंस, मतलब ब्रिटिशर्स, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं घूमने के लिए। जो मैंने होटल बुक किया है उसका प्राइस है अराउंड 8,500 पर नाइट। अभी मैं यहाँ पे 3 रातों के लिए रुका हुआ हूँ। सो यू कैन कैलकुलेट कि मैंने 3 रातों के अराउंड 26,000 रुपये पे किए हैं। बाकी मैं यहाँ पे एक बार अपना रूम टूर दे देता हूँ। एक तो ये मिनी बार और टी कॉफ़ी। सो वेलकम करने के लिए द होटल हैज़ प्रोवाइडेड विद सम फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स। लगेज स्टोरेज के लिए काफ़ी डिसेंट एरिया है एंड द वॉशरूम इज़ क्वाइट बिग। सो अभी थोड़ी देर होटल पे रेस्ट करूँगा, फिर मेरा प्लान है कहीं बाहर निकल के जाने का, कहीं डिनर करने का, और ड्रैगन ब्रिज की तरफ भी जाऊँगा। क्योंकि ड्रैगन ब्रिज का जो टाइम होता है, वो किस चीज़ का टाइम होता है वो बाद में बताता हूँ। बट ड्रैगन ब्रिज जाने का फ़ायदा है अराउंड 9 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे कुछ शो वगैरह टाइप का होता है, डैट स्टार्ट्स एट 9:30। सो इट मेक्स सेंस कि अगर 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ। अभी टाइम हो रहा है 7, तो मेरे पास 2 घंटे हैं, तो थोड़ा टाइम पास करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, एंड देन आई विल सी यू एट ड्रैगन ब्रिज।
व्हाट्सअप गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं आ गया था दनांग के ड्रैगन ब्रिज पे। इसको ड्रैगन ब्रिज इसलिए बोला जाता है, बिल्कुल ये ड्रैगन की शेप में बना हुआ है और ड्रैगन को रिसेंबल करता है। ये दनांग का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज है और सबसे बड़ा ब्रिज है। कोई भी इसको मिस नहीं कर सकता, क्योंकि दनांग के अगर कोई बीच में रुका हुआ है, बीच साइड भी रुका हुआ है, तो हार्डली 2 किलोमीटर्स अवे है ये। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को यहाँ पे वाटर एंड फायर शो होता है। तो जो ड्रैगन बनाया हुआ है, ऐसा मैंने वीडियोस में देखा है कि वो फायर ब्रीथ करता है और फिर पानी छोड़ता है। यस, यू हर्ड इट राइट। आई जस्ट शो हाउ द फ्रंट ऑफ दिस ब्रिज लुक्स। सो ये है दनांग का ड्रैगन ब्रिज। सो एज़ यू कैन सी, इसका जो हेड है वो पूरा ड्रैगन की शेप में है और ये पूरा ब्रिज इनफैक्ट पीछे तक जो जा रहा है, ये ड्रैगन की पूरी इतनी बड़ी टेल है। सो पीछे का एंड इस ब्रिज का ड्रैगन का टेल है और ये पूरा लाइट से इन्होंने सजाया हुआ है। और ऐसा नहीं है सिर्फ आज के लिए, एवरी वीकेंड यहाँ पे फायर एंड वाटर शो होता है। 9 बजे का टाइम है और अभी 8:30 हो रहे हैं। सो स्टिल हाफ एन आवर टू गो, यहीं वेट करना पड़ेगा। और ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, ये इसी शो के लिए आए हुए हैं। कितनी ही भीड़ है यहाँ पे, और ये सारी की सारी भीड़ सिर्फ इस ड्रैगन ब्रिज के लिए। चलो ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ। वैसे ऊपर फुल भरा हुआ है और पूरे टूरिस्ट यहाँ पे इस ब्रिज को लाइक कैप्चर करके बैठे हुए। बट लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी। अच्छी जगह से व्यू लेते हैं इस ब्रिज का। यहाँ से हेड थोड़ा क्लियरली विजिबल है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, सिर्फ आज के लिए स्पेशल नहीं, लाइटिंग तो रोज़ रहती है, बट फ्राइडे, सैटरडे, संडे स्पेशल रहता है। क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को इस ब्रिज के ऊपर फायर एंड वाटर शो होता है। ये जो ड्रैगन है ये वाटर एंड फायर ब्रीथ करता है। अब वो कैसे करता है मुझे भी नहीं पता, पर आज देखेंगे व्हाट इज़ द ड्रैगन ब्रिज ऑफ दनांग। रेफरेंस के लिए ये दिखा देता हूँ कितनी भीड़ है। ये ब्रिज के ऊपर है, ब्रिज के ऊपर सारे लोग जमा हुए पड़े हैं। और मैं ब्रिज के नीचे से आया हूँ जहाँ पे इतने सारे लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे, क्योंकि नीचे से भी व्यू है पर ऊपर से थोड़ा अच्छा व्यू है। और काफ़ी लोग नीचे इसलिए भी बैठते हैं क्योंकि नीचे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, कैफ़े हैं, तो या खाने पीने के ऑप्शन भी है। अमेजिंग एक्सपीरियंस लिटरली। मतलब है तो वैसे तो छोटी चीज़ है कि फायर ब्रीथ कर रहा है, वाटर ब्रीथ कर रहा है, बट जो क्राउड है यहाँ का, टोटल अमेजिंग वाइब। आई मीन लाइक आई वाज लाइक दिस, बहुत अमेजिंग वाइब। मेरी दनांग में फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट ही इतनी एक्साइटिंग है कि मैं क्या बताऊँ। आई जस्ट शो यू कितने लोग बैठे थे और अब सब भाग रहे हैं एज इन अपने अपने होटल या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आई जस्ट शो
पूरा दनांग का टूरिस्ट जो है, सारे दनांग के टूरिस्ट यहीं पे इकट्ठा है आज। एवरी टूरिस्ट वाज एट दनांग ब्रिज। हाय, bao nhiêu cái này bao nhiêu tiền bao nhiêu $1,000 $1,000 1 đô à $1,000 $1,000। यहाँ पे एक आदमी मिला जो मेरा कैमरा देख के पूछ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, वियतनामी सी लग रहा था मुझे। सो आई थॉट वो मेरे से पूछ रहा है कितने का है, तो मैंने उसे पूरा प्राइस बताता। मैंने जैसे उसे एग्जांपल दे दी $1,000। वो अपनी जेब से पैसे निकाल के मुझे दे रहा है। मैं उसे बोलने लगा कि भाई मैं सेल नहीं कर रहा, क्या दे रहा है मुझे। फिर मैंने देखा वो मुझे 500,000 डोंग दे रहा है। तो 500,000 डोंग रफली अगर मैं बोलूँ कितने होते हैं, 1,600 रुपये। वो 1,600 रुपये दे रहे हैं मुझे और कह रहे हैं मुझे कैमरा दे दे। मतलब इशारों में बोल रहा है मुझे। मतलब मजाक ही कर रहा था। काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं बोलूँगा अगर दनांग आए हो तो ये फ्री का शो मत मिस करना। कुछ पैसे नहीं लगते इसके लिए। बस दनांग ब्रिज पे आ जाना, फ्राइडे सैटरडे संडे 8:30 तक आ जाना। ये भीड़ देख रहे हो ना पीछे मेरे, आने जाने बहुत भीड़ है। और कोशिश करो ब्रिज के ऊपर ही चले जाओ। ब्रिज के ऊपर अच्छी खासी जगह होती है, लोग कुछ भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि आपकी स्पेस के अंदर कोई घुसने की कोशिश करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इट्स वेरी गुड, वेरी ईजी। क्योंकि मोस्टली लोग दनांग के इसी एरिया में रहते हैं जो मेन सिटी सेंटर है। और अगर दूर भी रह रहे हो तो भी ये जगह ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि दनांग का जो एरिया है उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो सब कुछ सिटी सेंटर के पास ही है। बट फ्री शो है, डोंट मिस इट। फ्राइडे सैटरडे संडे ट्राई करो, 8:30 तक आ जाओ, 9 बजे ये होता है। और दनांग अभी खत्म नहीं हुआ है। इस शहर में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगले पार्ट में मैं जाऊंगा वियतनाम के सबसे फेमस टाउन होई एन, जो है दनांग से सिर्फ 45 मिनट्स दूर, जहां मिलेगी मेरी लाइफ की सबसे क्रेजी बोट राइड एंड सो मच मोर। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी।